पर्यटन नगरी नैनीताल की नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित ने शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सत्यापन अभियान, नशे की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन को प्राथमिकता बताया है। क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित ने शहर के पत्रकारों के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें नियम कायदों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों समेत नशे के बढ़ते कारोबार और बिगड़ती यातायात व्यवस्था के बारे में बताया, जिस पर सीओ विभा दीक्षित ने अवैध पार्किंग को चिन्हित हटाने, बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु सत्यापन अभियान को दोबारा चलाने और युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए हल्द्वानी की तरह स्कूलों में जागरूकता अभियान को चलाने की बात कही। सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि महिला सुरक्षा से संबंधित शिकायतों अथवा किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न प्रकार की पुलिस सहायता ऑनलाइन शिकायतों हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे कोई भी आम जनमानस अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लाभ ले सकता है। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मल्लीताल प्रीतम सिंह, थानाध्यक्ष तल्लीताल रोहताश सिंह सागर मौजूद रहे। बताते चलें कि सीओ नैनीताल की जिम्मेदारी से पहले विभा दीक्षित हल्द्वानी में सीओ ट्रैफिक की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुकी हैं। उनकी काबिलियत को देखते हुए आला अधिकारियों ने उन्हें पर्यटन नगरी नैनीताल की जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें पूरा एक कैनवस चेंज नहीं कर सकते, हम स्लोली बेबी स्टेप्स लेंगे। तो हमारा फर्स्ट कुछ हम एरियाज को फोकस करेंगे, पहले वहाँ पे यातायात को थोड़ा बेटर करेंगे। मैनेजमेंट जो है टैक्सीज का या प्राइवेट व्हीकल्स हैं, टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, उनको बेटर पार्क करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ही हम ओवरऑल जो ट्रैफिक सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करेंगे। सत्यापन अभियान चलाना है क्योंकि वो भी रुका हुआ है, उसको किस तरह फोकस है उस पर? हाँ, उसके लिए हमने टीम्स ऑलरेडी गठित कर दी हैं और वेरिफिकेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। उसमें किस तरह होना है पूरा? इसमें बेसिकली हमने कुछ चिन्हित जगहें ली हैं जहाँ पे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं या जहाँ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, और वहाँ पे थाने की और पीएसी की टीम्स बना के और हमारे जो एसओ हैं, एसएचओ हैं, मैं हूँ, हम लोग इसको मॉनिटर कराएंगे और इसको कंप्लीट कराएंगे। मैडम, नया चार्ज लिया है, क्या चैलेंजेस देखती हैं आप? सबसे पहला तो ये चैलेंज है कि हमें यहाँ पे हर कोई जो है वो उसकी एक ओपिनियन है, उसके एक अपने आइडियाज़ हैं कि नैनीताल में कैसे चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सब की जो आशाएं हैं, जो है कि आइडियल्स है कि हमें ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, उसको हम किस तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, उसके साथ साथ जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे हमें कुछ मतलब प्रॉब्लम्स नज़र में आ रही हैं, जैसे कि ड्रग्स का अब्यूज़ का है और ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, तो उनको हम कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और कितने अच्छे से उसकी रोकथाम कर सकते हैं, इस पे हमारा फोकस है। एक मैडम, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बच्चे चला रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, तो उसको लेके क्या प्लानिंग है? इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अवेयरनेस होना। पहले जो पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग स्कूल्स में ड्राइव चलाएंगे जिसमें हम जितने भी एमबी एक्ट से रिलेटेड, जुवेनाइल से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर हम ये काम करेंगे जो हमने हल्द्वानी में भी करा था कि स्कूल्स के बाहर छुट्टी के टाइम पे हमारी जो पुलिस है वो चेकिंग करेगी, रजिस्टर में नाम नोट करेगी, पेरेंट्स को कॉल करके काउंसलिंग करेगी। उसके बाद ही हम लोग जो चालान वाली कार्रवाई है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बीडी पांडे के आगे लगातार गाड़ियाँ लग रही हैं, बाजार के होटल वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्किंग है, क्या कार्रवाई होगी होटल वालों पे भी, या अगर इस तरह से चीज़ें मिलती हैं? इसको हम वेरीफाई करा लेंगे और अगर ये ऐसा हो रहा है तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी।